नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस गए हुए हैं, जहां पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री फ्लाइट से उतर रहे थे उस दौरान वो वहाँ मौजूद रही और प्रधानमंत्री मोदी से मिली। भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा उस वक्त हुआ जब भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 वर्ष पूरे हो गए। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। बेस्टिल डे पर आमंत्रण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जिसे फ्रांस में बेस्टिल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। इससे पहले साल 2009 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेस्टिल डे पर चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था। भारतीय सेना के 269 सैनिक फ्रांस गए थे और बेस्टिल डे पर उन्होंने परेड भी की। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, जो भारत के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें ये सम्मान से नवाजा गया है। इससे पहले भारत में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जिसको इस सम्मान से फ्रांस ने सम्मानित किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया फ्रांस में। यह जो क्षण है भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में जो भारतीय रह रहे हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस में जो भारतीय रह रहे हैं उनको संबोधित भी किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसमें दुनिया में नंबर 1 पर है। दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं भारत में सबसे ज़्यादा 46% ट्रांजैक्शन भारत के द्वारा किया जाता है। रियल टाइम जो पेमेंट होता है ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत पहले नंबर पर है। भारत में यह 46% पूरे विश्व में जितनी होती है उसका लगभग आधा मतलब 46% भारत के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है।
और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। भारत में इतना ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं और उसे सक्सेसफुल कर देते हैं। यह किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। अगर आप फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर की तरफ अगर घूमने जा रहे हैं इरादे से, तो वहाँ पर अब आप यूपीआई से इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप भारत में नॉर्मल तरीके से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह अब फ्रांस में भी आप यूपीआई के थ्रू इंडियन रुपीज़ में सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं। भारत चाहता है कि यूपीआई पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और भारत का एक दबदबा बने पूरे वर्ल्ड पर, और उसकी शुरुआत हो चुकी है फ्रांस से। हालांकि इससे पहले भी यूपीआई अलग अलग देशों को दिया गया है, लेकिन फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि यह यूरोप का पार्ट है। अगर फ्रांस में यूपीआई सक्सेसफुल हो जाता है तो धीरे धीरे यूपीआई को पूरे यूरोप में फैलने में टाइम नहीं लगेगा और यह भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी और धीरे धीरे पूरे यूरोप पर भारतीय यूपीआई का कब्जा हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर समझौता हो गया है। अगर आप फ्रांस में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कैश या फॉरेक्स कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में पूरे फ्रांस में यूपीआई अपना काम करेगी और आपको कैश ले जाने की या फॉरेक्स कार्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से अपना फ़ोन निकालकर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे भारत के हर कोने कोने में एक छोटी टपरी पर आप पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह फ्रांस में भी आने वाले समय में ये यूपीआई की क्रांति आने वाली है। अगर फ्रांस इस दिशा में काम करता है तो फ्रांस में पूरी उम्मीद है कि यूपीआई पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी। यह अपने आप में एक सम्मान की बात है कि भारत की करेंसी में आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रांस में। हालांकि आप डिजिटली पेमेंट करेंगे, आपको कोई भी पैसा कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप अगर यूएई जाते हैं तो आपको एडी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यूएसए जाएंगे तो डॉलर में, कहीं और जाएंगे दिनार में, पौंड में। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी फ्रांस में। आप सीधा अपना फ़ोन निकालिए और किसी के क्यूआर को स्कैन कीजिए और इंडियन रुपीज़ में उसका जितना अमाउंट होता है उसे उतना पे कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बात कुल मिलाकर ये हुआ कि फ्रांस में अब भारत की करेंसी चलेगी, वहाँ पर डिजिटल के माध्यम से आप आसानी से पे कर पाएंगे। हालांकि ये सुविधा अभी फ्रांस के हर जगह पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह फ्रांस के हर कोने कोने में फैल जाएगी। फिलहाल ये सुविधा एफिल टावर के आसपास के इलाकों में है। फ्रांस ऐसा पहला देश नहीं है जहां पर यूपीआई पहली बार लगा हो। इससे पहले कई और देश हैं जहां पर इससे पहले ही यूपीआई के माध्यम से वहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। सबसे पहले यूपीआई की सेवा भूटान में शुरू की गई, उसके बाद नेपाल, ओमान, यूएई, मलेशिया और बाकी 10 देश हैं जहां पर भारत का यूपीआई काम कर रहा है। अगर देखते होंगे यूएई जाते हैं और भारत के बहुत सारे लोग यूएई में रहते हैं और भारत का यूपीआई लॉग आउट नहीं होता है। यही वजह है कि वहां पर भारत का यूपीआई काम कर रहा है। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर में लगभग 46 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। मतलब जो लोग बहुत गरीब थे, जिन्हें खाने के भी लाले पड़ते थे, उन्हें इस स्तर पर भारत में पहुंचा दिया गया है कि वो लोग आराम से 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। और यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह संख्या पूरे यूरोप के देशों से ज़्यादा है। अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा संख्या में भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर लाया गया है, ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकें। और यहाँ पर 46 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इमैनुअल मैक्रोन से एलएसी पैलेस में मुलाकात की, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले
भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर के गार्ड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह 5वें सम्मान में पहले स्थान पर है जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। हालांकि इससे पहले कई देशों के राजनेताओं को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर आप फ्रांस घूमने का मन बना रहे हैं तो आप एफिल टावर के अगल बगल आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और आने वाले सालों में फ्रांस में यूपीआई की एक क्रांति आने वाली है अगर फ्रांस इस पर काम करता है अच्छे से। तो जिस तरह से पूरे भारत को यूपीआई ने कवर कर लिया है, पूरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं हो रही है, लोगों को कैश कैरी नहीं करना पड़ा। आपको बस में जाना है, आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, आपको सब्जी लेनी है, आपको फॉर्चून की दुकान पे कुछ लेनी है, आपको जो चाहिए आप भारत में कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। और वही सेवा फ्रांस में शुरू हो रही है और वहाँ पर भी आने वाले दिनों में यूपीआई का कब्जा होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।